अहमद फराज ने बड़े अच्छे शब्दों में बोला है कि वही इश्क जो कभी था जुनून, वही इश्क जो कभी था जुनून उसे रोजगार बना दिया। कहीं जख्म बेच के आ गए, कहीं कोई शेर सुना दिया। जो किस्सा तेरी विसाल का किसी से कहना न चाहिए, कभी दाग तेरी फिराक का षड्यंत्र था। कि योग तो था ज्ञान का विषय और हम इसको बेचने लगे। नमस्कार। अभी हम योग की सीरीज की इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहे हैं। योग अभी शुरू नहीं किया पतंजलि का, क्योंकि मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया था कि जब तक योग को समझना आप तब तक समझ नहीं सकते जब तक आप योग की शब्दावली और योग के अर्थों को समझ नहीं सकते। ऐसे बात करेंगे कि ये अष्टांग है तो वो अष्टांग योग है, ये आसन ध्यान धारणा समाधि हमारे लिए सब शब्द हैं। तो अब हम बात करेंगे योग की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस कह लो, एम कह लो, वैसे मैं कोई इसका नाम देने की हालत में नहीं महसूस कर रहा खुद को, क्योंकि अगर पर्पस बोलूंगा तो पर्पस भी नहीं है ये। जैसे समझाने के लिए बोलता हूँ, एक आपने बगीचे में एक कोई फूल का पौधा लगाया, किसी अच्छे से फूल का, कहीं जो आपको फूल बहुत खूबसूरत लगता है, तो रेयर भी है, चलो वो लेके आप आए और आपने अपने बगीचे में लगाया, आप उसका ध्यान रख रहे हो और एक दिन वो पौधा बड़ा हुआ और इस तरह से बड़ा हुआ कि अब उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत एक फूल लग गया। तो अगर मैं कहूँगा कि इस फूल का पर्पस क्या है, तो वो उस फूल के जॉय के साथ नाइंसाफी होगी। ये थोड़ा सा क्रूअल वर्ड है, ये थोड़ा सा एनालिटिकल शब्द है। पंछी चहचहाते हैं सुबह सुबह, क्या एम है उसका, क्या पर्पस हो सकता है? मोर नाचता है तो खूबसूरत तो लगता है, लेकिन पर्पस क्या ढूंढोगे उसमें? ढूंढने वाले ढूंढ भी लेंगे, लेकिन पर्पस इसमें कुछ है नहीं। तो ये जो है योग, उसमें समझने की बात यही है कि हम पर्पस तो नहीं कह सकते, लेकिन उद्देश्य कह लो है। हालांकि कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि शायद उद्देश्य ही एम या पर्पस है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हर हिंदी शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे अनुशासन, अगर आपने पिछली वीडियो सुनी है तो अनुशासन जैसे एम या ओबीडियंस नहीं है, इसी तरह उद्देश्य जो है वो पर्पस और एम नहीं है, लेकिन उद्देश्य शब्द मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो उद्देश्य कह के हम चलते हैं। योग का उद्देश्य क्या है? एक फूल के खिलने का उद्देश्य क्या है? एक पंछी के चहचहाने का उद्देश्य क्या है? मोर के मस्ती में नाचने का उद्देश्य क्या है? हम शायरी करते हैं, शायरी का उद्देश्य क्या है? एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई, आंखों को खूबसूरत लगने के सिवाय उस पेंटिंग का उद्देश्य क्या है? तो योग जो है, हालांकि इसके छोटे लेवल के ऊपर उद्देश्य निकल जाते हैं। जैसे आज के डेट में हमने देखा होगा कि बहुत से लोग योग के 1000 फॉर्म बना लिए। किसी ने उसको बोल दिया कि ये पावर योग है, ये एक्वा योग है, या हाइड्रो योग है, या ये दिस एंड दैट, अमेरिकन आइडिया जो है योग का। तो हमारे हिंदुस्तान में भी लोग वही कर रहे हैं। तो एक, वैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जाके एक बात बताना चाहता हूँ कि योग अभ्यासी और जो योग में बहुत दक्ष हो जाए, हम उसको योगी कहते हैं। योगिनी कोई शब्द नहीं। हम बोल देते हैं कि अगर फीमेल है तो योगिनी। अगर आप योग में किसी जगह पहुंच चुके हो, किसी अवस्था में, तो आप में जेंडर कहां बचा? योगी तो योगी है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। लेकिन हम क्या है कि हम अमेरिकन माइंड से हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो ऐसी गलती कर देते हैं। जैसे मैंने कई बार बोला कि हम अपने
शब्दों का नाम भी गलत लेने लग गए। हमें जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के पीछे द के पीछे अ है, तो हम उसको बोलते हैं आयुर्वेदा। मंडल के पीछे ल के पीछे अ है, तो हम उसको बोलते हैं मंडला। जैसे कर्म है, तो उसको बोलते हैं कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा। एंड मतलब लगभग लगभग सभी चीज पे ये असर आ चुका है। हम अपने शब्दों का, योग को योगा कर देते हैं। योग, ग के पीछे अ शब्द है, तो योग योग होना चाहिए था, हमने उसको योगा बोल दिया। तो आयुर्वेद होना चाहिए था, हमने उसको आयुर्वेदा बोल दिया। मंडल होना चाहिए था, हमने उसको मंडला बोल दिया। ये इसी तरह की बात है, किसी का नाम राहुल है, हम उसको बोल के राहुला। तो प्रॉब्लम यही है कि भारतीय तो हम कब होंगे, जब होंगे तब होंगे। हम भारतीय नाम, हम भारतीय एहसास नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह से जब आपके ऊपर अटैक होगा, इस तरह से जब आपके ऊपर असर है किसी विदेशी चीजों का, तो आप कैसे समझोगे योग को? तो इसी यही गलती किया लोगों ने कि योग को सिर्फ फिजिकल लेवल पे बना दिया, क्योंकि अमेरिकन ने ऐसा किया तो हम भी पीछे पीछे वैसे करेंगे। और उन्होंने योग का योग नहीं बनाया, तो हमारे इधर भी हर दूसरा आदमी, जो अगर लेडी है कोई, तो योग नहीं बोलने लग जाएगी खुद को। और योग है ही, हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर, योग है ही अपनी फिजिकलिटी से ऊपर उठने की कला। तो जब आप योगी हो या योगिनी हो, तो जेंडर भी बचा है, तो जेंडर बचे, तो जेंडर के गुण भी बचे होंगे, तो किस तरह के योगी हो आप? तो ये एक चीज है समझने। फिर दबा के बैठे हो आप अपना जो अर्ज है, लेकिन है तो आप भोगी, योगी नहीं हुए। तो ये एक फर्क है, बहुत जरूरी फर्क है, कि योगी का कोई जेंडर नहीं है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे शायर हैं जो है तो मर्द, लेकिन शायरी की जो इंटोनेशन है, जो उसका लहजा है, वो फीमेल है। वो भक्ति मार्गी हो जाते पूरे, लिखेंगे ऐसे कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तो अगर ये जो लिखने वाला है वो आदमी का आदमी ही रह जाए, तो क्या ही भक्ति हुई उसमें। तो ये खैर अलग टॉपिक है, हम इसके ऊपर जाते नहीं, समझदार समझाएंगे। इतना सा बोल के मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन बात यही है कि योगी ही शब्द है ना? तो जैसे हम भगवान बोलते हैं किसी को, तो भगवान नहीं तो कोई शब्द नहीं है ना, भगवान ही तो है। तो वो फीमेल भी होगा तो भगवान ही है। तो या हम देवी बोल देते हैं किसी को, है ना? लेकिन उसमें कुछ ऐसा नहीं है। योग जो है वो है ही यूनिटी। जैसे हिरण्यगर्भा एक स्टेट है जिसमें, अभी थोड़ा सा मैं फिलोसफी की तरफ आ गया हूँ, लेकिन हिरण्यगर्भा गर्भा जो है स्टेट, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, जिससे जब ये सृष्टि उत्पत्ति हुई थी तब एक स्टेट आती है। उसके बाद एक पोर्शन जो है वो टूट कर मेल बन गया। ये मैं इंडियन फिलोसफी, भारतीय जिसको हम हिंदुइज्म समझते हैं, मैं उसकी फिलोसफी की बात कर रहा हूँ। एक पोर्शन टूट के मेल बन गया और एक पोर्शन टूट के फीमेल बन गया। दोनों को जोड़ोगे तो शक्ति बन जाएगी, इसलिए हम अर्धनारीश्वर रूप भी दिखाते हैं कि आधा मेल आधा फीमेल। और इसीलिए आप कंप्लीट तभी होते हैं अगर कोई मेल है तो फीमेल की प्रेजेंस में कंप्लीट होगा, और अगर कोई फीमेल है वो मेल की प्रेजेंस में कंप्लीट होगी। नहीं तो या फिर वो खुद ही इतना उठ जाए कि उसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण आ जाए। तो ये है यो, हाँ, इसका गलत मतलब नहीं निकल सकता। आप सोचोगे कि ये जो ट्रांसजेंडर है या ये भी सब इसमें योगी है क्या? तो एक्चुअली जो आत्मा है ना, आत्मा के उन्होंने तीन, आत्मा की तीन क्लासेस बताई हैं कि तीन तरह से कॉन्शियसनेस जो है वो प्रकट करती है अपने आप को। एक वो करती है ह्यूमंस की फॉर्म में। ह्यूमंस में मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, ट्रांसजेंडर भी आ गए, जो भगवान की तरफ से ही ट्रांसजेंडर बने हैं, मतलब किन्नर हो गए, वो भी आ गए। जो है मर्द लेकिन खुद को कहते हैं कि हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं फीमेल जैसे, वो भी आ गए। जो फीमेल है वो बोलते हैं हम एसोसिएट करते हैं मेल जैसे, वो भी आ गए। जो बोलते हैं कि है तो हम फीमेल लेकिन एसोसिएट करते हैं हम, मैं अपने आप को एक, अमेरिका में चल रहा है आजकल कि आई एम अ फीमेल बाय बर्थ बट आई अज्यूम माई सेल्फ एज अ पेंसिल बॉक्स, कि मैं हूं तो फीमेल लेकिन मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ कि मैं पेंसिल बॉक्स हूँ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका। और हम योग उनसे सीखना है, सोचो तो सही कितना खतरा है ना? खैर, तो मेरे कहने का मतलब था कि ये जो आत्मा की तीन क्लासेस हैं, एक है जो ह्यूमंस बन गए,
अगर आज की डेट में पतंजलि लिखते तो उनको LGBT Q सब आखिर तक लिखने पड़ते, उस समय उन्होंने 3 ही लिखे। एक लिखा मेल, एक लिखा फीमेल, एक लिखा जिसको हम आज की डेट में किन्नर बोल देते हैं। ठीक है, ये गॉड मेड है, डॉक्टर मेड इन ऑपरेशन थिएटर नहीं है। दूसरा जो योनि है उसकी आत्मा का दूसरा जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो है कॉन्शियसनेस का, जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है वो है प्लांट्स। और तीसरा है प्लांट्स में जितने सभी आगे ये बड़े पेड़, छोटे प्लांट्स, फूल पत्ती सब एवरीथिंग प्लांट किंगडम जिसको बोल देते हैं। और तीसरा है एनिमल्स और बर्ड्स। कॉन्शियसनेस जो है जिसको हम पुरुष बोलते हैं, हम मैं इसलिए थोड़ा शब्द चुरा रहा था कि बोलूँ ना भी पुरुष, क्योंकि प्रकृति पुरुष जो हम पढ़ेंगे इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट में आगे तो उसमें बताऊंगा। अभी कॉन्शियसनेस समझ लो, थोड़ा सा पॉपुलर वर्ड है, आप समझ जाओगे। तो कॉन्शियसनेस जो अपने आप को 3 जगह पे 3 तरह से प्रेजेंट करती है। एक को प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस में मैंने बताया क्या क्या गया, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में मैंने बता दिया क्या क्या आ गया, और इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, एनिमल में पशु पक्षी भी आ गए, मतलब बर्ड्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। मतलब जो चल सकते हैं और ह्यूमंस नहीं है वो प्लांट में एनिमल में आ गए। जो प्लांट चल नहीं सकते, जड़ हैं, एक जगह पे जुड़े हुए, इसलिए हम रूट्स को भी जड़ बोल देते हैं। जड़ का मतलब होता है दैट विच कांट मूव, दैट इज जड़। तो प्लांट्स आगे सारे के सारे और ह्यूमंस आगे। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस है 3 तरह से धरती में रूप लेती है। तो योग जो है वो कला है अपनी किसी भी तरह की आइडेंटिटी से ऊपर उठने की और अपनी आइडेंटिटी एक ही बना देने की। तभी तो आप वननेस पे पहुंचोगे। आपने इसको अलग अलग नाम से जाना, कोई इसको बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य भी वर्ड केवल से आता है, केवल मीन्स ओनली वन। सिखिज्म में देखो एक ओंकार बोल देते हैं, दैट इज वन। उधर हम अद्वैत में देखें तो वो ब्रह्म कह देंगे। मतलब नाम ही बदले, चीजें सेम है, लेकिन हम नामों के साथ इतना एसोसिएट होते हैं कि हमें लगता है कि शायद ये अलग बात हो रही कुछ। तो जैसे मैं छोटी सी बताता हूँ बात कि वेद में जब अभी कोई धर्म नहीं बना था, सनातन बोल देते हैं हम कि जब कोई कुछ भी नहीं था तब से सनातन था। तो लेकिन क्योंकि हमें भी जो भारत में भी हमें नाम दिया है कि हम हिंदू हैं या सिख हैं या जो भी है, ये नाम हमने वेस्ट से सीखा है। हमारे यहाँ पे मत होते हैं अलग अलग, हमारे यहाँ पे पंथ होते हैं अलग अलग। तो पंथ होता है रास्ता, एक ही सत्य है। तो जैसे एक श्लोक है वेद का, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, कि ट्रुथ तो एक ही है, एकम सत्य, विप्र बहुधा वदंती, मतलब विप्र होता बुद्धि, तर्क से हम इसको बहुत देखने लग जाते हैं, क्योंकि तर्क कहाँ से आएगा, हमारी जुबान से, शब्दावली से। तो हम इसलिए एक सत्य को कई तरह से जानने लग जाते हैं। उसी तरह मैंने बताया कि चीज तो एक ही है, चाहे कैवल्य कह दो, चाहे मोक्ष कह दो, चाहे आप उसको एक ओंकार कह दो, चाहे कुछ और कह दो, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन थिंग इन भारतीय। मैं इब्राहिमिक रिलीजन की बात नहीं कर रहा, उनका कुछ आइडिया हो रहा है। फिलहाल में हम हिंदुस्तान में पैदा हुए धर्मों की बात कर रहे हैं। तो हमने एक ही चीज को देखा और उसी को पाने की कोशिश की कि जब हम अपनी डिफरेंसेस को खत्म करके एक हो जाए, यही यूनियन है, यही योग है। योग मीन्स, एक मैंने जब पहली वीडियो में बताया था योग के 3 अर्थ बताए थे, उसमें से दूसरा या तीसरा अर्थ मैंने बताया था, उसका अर्थ यूजर योगे, दैट विच यूनाइट्स यू, जो आप में डिविजन्स खत्म करके आपको वन की तरह प्रेजेंट करे, वो भी योग है। तो अभी हमने बात कर दिया कि ये जो योग है इसका उद्देश्य क्या है जिसके ऊपर हम बात करें। उद्देश्य सिर्फ यही है, या तो आप कह दो कि इसका उद्देश्य है शरीर को ठीक रखना। जैसे मैं बात कर रहा था जिसके बारे में अभी, कि आज की डेट में हमने अमेरिकन से सीख के टांग दर्द का योगा, पेट दर्द का योगा, है ना, टांग को घुमा के सर के ऊपर रख सकते हो, ये भी योग है, योगा है उनकी भाषा में। ये पतंजलि का योग नहीं है, ये अमेरिकन योग हो सकता है शायद, या हालांकि आसन भी योग में ही आते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं। ये इस तरह की बात है कि आप बॉडी को तैयार कर रहे हो, लेकिन अगर आप मोक्ष की तरफ नहीं जा रहे, या अगर आप हायर, तो इस तरह की बात है ये कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसको निकाला, उसमें टंकी में पेट्रोल फुल करवाया, गाड़ी धोई, साफ किया,
चाबी लगाई, स्टार्ट किया, गए कहीं भी नहीं, फिर आगे सो गए। तो यही बात है कि जब आपने बॉडी को रेडी किया, आपने अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शोधन कर दिया एंड एवरीथिंग, why you are doing this? Because your body is a carrier, your body is a vehicle जो आपको उठा के योग के रास्ते में ऊपर लेके जाएगी। जिनके पास बॉडी नहीं है तो वो तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो बोलते हैं हम कि ह्यूमन जो इंसानी जन्म है ये बहुत कीमती है, क्योंकि इसी, मेरे पास एक डॉग है जर्मन शेफर्ड, अगर वो चाहे कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है वो नहीं कर सकता। जानवरों को देखो अपने आसपास, पेड़ पौधों को देखो अपने आसपास, और फिर ये समझो कि इंसान होने का मतलब क्या है। जब आपके पास एक डॉग है सपोज, और उसको गर्मी लग रही है ज्यादा, तो उसको ठंडा पानी पीने का मन है, और आप ठंडा पानी उसको दे भी सकते हो। ये सोचो कि वो आपको कैसे बताएगा कि मुझे आज ठंडा पानी चाहिए जिसमें बर्फ पड़ी हो। छोटी सी मांग है उसकी, कर सकते हैं पूरी, लेकिन भगवान ने, परमात्मा ने उसको इस लायक नहीं शक्ति दी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हम बोल सकते हैं लेकिन क्या ही बकरे पूरा दिन, थोड़ा सी प्यार मोहब्बत से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन हम, है ना, चूक गए कहीं से। तो इंसान होने का मतलब अगर आपको समझना है तो जो इंसान नहीं है उनकी तरफ देखो, आपको समझ आएगा। तो फिर आपको समझ आएगा कि योग क्यों जरूरी है, कि आप ही के पास वो मौका है कुछ कर देने का। हालांकि शरीर को ठीक करना कोई खराब चीज नहीं है, जो लोग योग को फिजिकल लेवल पे रख के बैठे हैं वो भी अच्छी बात है। लेकिन जैसे आजकल मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को पहले बहुत स्ट्रेस था, फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, अभी कुछ कम तो हुआ है। तो मैं कई बार उनके देखता हूँ ध्यान से कि तुम शब्द कितना बड़ा बोल रहे हो, मेडिटेशन। मेडिटेशन का उद्देश्य इतना ही है, ध्यान। गौतम बुद्ध बोले कि मेरे को पहले बहुत स्ट्रेस होता था, फिर मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, अब थोड़ा स्ट्रेस कम हो गया। अरे ध्यान अगर तुम्हें आता ही लगाना तो स्ट्रेस कम ही हुआ है। वो कुछ और कर रहे होते हैं, वो सेल्फ हिप्नोटाइजेशन कर रहे हैं, जिसको हम मेडिटेशन बोल देते हैं। कोई लेट के बैठा, उसको पता है कि 10 मिनट बाद मैंने ऑफिस में जाना, उसको बोला शव आसन। नाम देखो, जैसे मैं बोलता हूँ, शव का मतलब होता है डेड बॉडी, और उस शव आसन में पड़े हुए आदमी को ये पता है कि मेरे को 12 मिनट शव आसन करना है। ये किस तरह का शव आसन है? अगर किसी अच्छे योगी से पूछोगे कि शव आसन किसको कहते हैं, वो बोलेगा जब उसके परीक्षा ये है कि जब आप लेटे हुए आपके ऊपर चींटियां चढ़ जाएं, और ये नहीं कि 5 दिन लेटे रहे हो, आप चाहे 2 घंटे लेटे, चींटी तभी चढ़ेगी जब उसको ये लगेगा ये शव है। 10 आदमी को लेटा दो ग्राउंड के ऊपर, उसमें से एक डेड बॉडी रख दो, डेड बॉडी के ऊपर सबसे पहले चींटी आएगी। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। तो चींटी को जब समझ आ जाए कि ये ही इज लाइंग लाइक अ शव, उसने अपनी पूरी बॉडी की कॉन्शियसनेस एकत्रित कर लिया, और हाथ पैर इस तरह से ढीले हुए हैं जैसे इट इज अ डेड बॉडी। दिस इज अ परीक्षा कि यू हैव डन शव आसन राइट। हम क्या करते हैं, मिमिक कर रहे हैं। वही हो ना कि अनुशासन चूक गए, अथॉरिटी के कारण कर रहे हैं। कि एक आदमी स्टेज के बैठ के ऊपर बता रहा है कि बेटा लेटो, हाथ ऐसे ऊपर को कर दो, ये शव आसन हो गया। तो हम पीछे सभी, कोई लोग उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, ये आई मास्क लगा के शव आसन करते हैं आजकल। तो ये किस तरह के मुर्दे हो कि तुम्हें आई मास्क लगाना पड़ जाए, है ना? ये बिल्कुल अजीब है, मतलब बड़ा फैंसी मुर्दा है ये तो शव आसन का अर्थ यही है कि जब आप लेटे हो, इसी तरह हम ना नामों को ध्यान से समझते नहीं। हम अमेरिकन, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि हम अमेरिकन हो गए, और भारत की संस्कृति ऐसी ऐसी है कि हम ज्ञान मार्गी हैं। मैंने इसका चैनल का नाम भी इसलिए रखा ज्ञान वल्लभ, कि ज्ञान का अहंकार नहीं करना, ज्ञान से मोहब्बत होनी चाहिए। आप अपने महबूब से मिलने जाते हो तो फूल लेके जाते हो, कुछ कुछ करने जाते हो, तो उसका उद्देश्य क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो ज्ञान, हम ज्ञान भी परस्यू इसीलिए करते हैं कि हमारा इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है कि ज्ञान से ये मिल जाएगा। जिस दिन आपने ज्ञान के आगे उद्देश्य रख दिया, ज्ञान गर्क जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप थोड़े से खुश हो सको, आप अपने आप को ही थोड़ा सा ज्यादा नजदीक से जान सको। इसके बाद कोई ज्ञान का मेरे को मतलब समझ नहीं आता। वो तो सौदेबाजी कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को बताने के लिए कि अहमद फराज ने बड़े अच्छे शब्दों में बोला है कि वही इश्क जो कभी था जुनून, वही इश्क जो कभी था जुनून, उसे रोजगार बना दिया। कहीं जख्म बेच के आ गए, कहीं कोई शेर सुना दिया।
जो किस्सा तेरी विसाल का किसी से कहना न चाहिए, कभी दाग तेरी फिराक का षड्यंजुमन दिखा दिया। कि योग तो था ज्ञान का विषय और हम इसको बेचने लगे, किसी को ये बेच दिया, किसी को वो बेच दिया। ये योग नहीं है, पतंजलि का योग तो नहीं है। अमेरिकन योग हो सकता है, बिकॉज अमेरिकन सिविलाइजेशन फंक्शंस ऑन मनी। हमारे हिंदुस्तान में ज्ञानियों को पूछते हैं, महात्माओं को पूछते हैं, और उनके वहाँ पे मिलीनियर बिलीनियर को पूछते हैं। और आज हमारे यहाँ पे भी दौड़ लगी कि हम मिलीनियर बन जाए, ज्ञान के पीछे कोई दौड़ नहीं रहा, इसलिए हम दुखी हैं। मुझे लगता है उद्देश्य का इशारा समझ लगे, उद्देश्य आप खुद ढूंढो। थैंक यू।